बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये वीडियो आप ज़रा सा लेट देख रहे हैं क्योंकि घर के बच्चों के साथ फ़ुटबॉल मैच देखते हुए मैं नॉर्मली फ़ुटबॉल को फॉलो नहीं करता, लेकिन साथ बैठकर उनके वो मैच देखते हुए मैंने इसको ज़रा लेट कर दिया है। मगर जो आज अडियाला के बाहर हुआ उसकी हमें इस वीडियो में बात करनी है। देखिए, हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस हो गई है और ये होना था। और साथ ही मैंने आपको बताया है इस वीडियो के थंबनेल में भी कि जनवरी में जो कहानी हुई थी उस कहानी को आप सामने लाने का वक्त है। ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। रिक्वेस्ट आपसे कि तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। एक तो वो रूटीन की स्टोरी है जो हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ के लिए मजाक है। इमरान खान साहब की बहनें अडियाला गईं, एक बार फिर वहाँ बैठी, कारकुन आए, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स आए, वर्कर्स आए, लेकिन जो मुलाकात नहीं होती वो मुलाकात नहीं हुई। वही तरीक़ा के बैठे आपको बताते हैं और मुलाकात नहीं करवाई गई। अब अलीमा खान साहिबा ने इससे पहले कहा था कि हम मजबूर होंगे, हम लायमल देंगे। तो आज उन्होंने इस सिलसिले में बात कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायमल का मसला क्या है और जनवरी की कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि हमारे सामने क्या खबर आ रही है। अलीमा खान साहिबा ने आज जो बातें की उनमें 3 बातें मेरी राय में बहुत अहम हैं। एक, वो कहती है कि अब अगले फेज़ की जानिब बढ़ने का वक्त आ गया है। तो अगला फेज़, इसका मतलब है कि अलीमा खान साहब ने जो कहा था कि हम लायमल देंगे, उसकी तरफ जाना, ये उन्होंने बता दिया है। फिर वो कहती हैं कि आइंदा मंगल से हम सिर्फ 3 बहनें अडियाला के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए आया करेंगी। पार्टी के तमाम लोग अपने इलाकों की जानिब लौट जाएं और इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपने इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें और तहरीक की तैयारियां मुकम्मल कर लें। और पंजाब वाले आज हज़ारों की तादाद में अडियाला पहुंचे हैं। अलीमा खान साहिबा ने इस बात पर इत्मीनान का भी इजहार किया और कहा कि आज प्रेजेंस अच्छी थी। मेरा ये ख्याल है कि पहले से कुछ बेहतर हो सकती है, कोई बहुत अच्छी प्रेजेंस नहीं थी, बट उन्हें अपने कारकुनों का लहू गरमाना है, तो इसलिए अलीमा खान साहिबा ने एक बात की। एक चीज़। दूसरा, वो कहती हैं कि पिछले 3 साल से इमरान खान ने खौफनाक कैद बर्दाश्त की है। अब वक्त आ गया है कि सब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश शुरू करें और अपना तमाम तर फोकस स्ट्रीट मूवमेंट पर मरकूज़ करें। हकीकी आज़ादी, इमरान खान साहब ने भी हकीकी आज़ादी की बात की थी। और फिर हकीकी आज़ादी की बात करते हो आप बात करते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का तसल्लुत है इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट करनी है। तो अलीमा खान साहिबा ने भी वही बात की कि हकीकी आज़ादी की तरफ मूव करें। और साथ में तीसरी बात जो अलीमा खान साहिबा ने की, वो कहती है पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म की ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगें, स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म इमरान खान की जानिब से है। अब इसका मतलब एक और लिया जा रहा है कि आज बुशरा बीबी की फैमिली में उनकी बेटी ने, बुशरा बीबी की भाभी ने मुलाकात की। कुछ लोग कह रहे हैं ये वहाँ से है और इसका मतलब है कि इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी का पैगाम अपनी बेटी और अपनी भाभी को, और उसके ज़रिए फिर इमरान खान साहब का पैगाम बाहर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने हिदायत पहले से दे रखी थी। पार्टी वाले बाहर एक लारे पे लगे हुए थे, तो उस लारे पे लगने के नतीजे में उन्होंने ये किया है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी अडियाला के बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर भी अलीमा खान साहिबा ने एक लिहाज से इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसका नतीजा क्या होगा और जनवरी की कहानी क्या है। 2 चीज़ें देखिए, अलीमा खान साहिबा, इसका मतलब यह है कि अब कुछ यहाँ से आगे, ये जुलाई है, 5 अगस्त वो तारीख़ आ रही है कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार किए गए थे और 3 बरस मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान साहब को जेल में। तो अलीमा खान साहिबा अब यहाँ से जो बात कर रही हैं तो उस वक्त के लिए मोमेंटम बनाने का वक्त उससे पहले का है
और 5 अगस्त के आसपास किसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये मेरी राय है, ये मैं ख़बर की बुनियाद पे नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्वियस है कि वही पीक टाइम होगा। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो कॉल इस लिहाज से दे सकते हैं, एक बात। दूसरा, जो अलीमा खान साहिबा कॉल देंगी उसका मतलब क्या होगा? अगर अलीमा खान साहिबा कॉल देंगी, लाहेमल देंगी, तो फिर उस लाहेमल को लीड करने के लिए अलीमा खान साहिबा को, उज़्मा खान साहिबा को, नौरीन खान साहिबा को आना होगा ट्रक के ऊपर। वो जो ट्रक तैयार हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ादी या मौत वाला, उस ट्रक के ऊपर सुहेल आफरीदी भी होंगे, उस ट्रक के ऊपर मुमकिन तौर पर अचकज़ई साहब भी होंगे, और उस ट्रक के ऊपर अलीमा खान साहिबा भी होंगी। अब यहाँ से आगे ये मामलात कैसे तय होंगे? क्योंकि पार्टी के पॉलिटिकल लोग क्या अलीमा खान साहिबा की बात मानेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि मानना पड़ेगी, और सुहेल आफरीदी और ये जो यंगस्टर्स की टीम है इसको तो लाजमी मानना पड़ेगी, क्योंकि कारकुनान उनकी बात मानने को तैयार हैं। कारकुनान लायमल मांगते हैं, और कारकुनान तो सुहेल आफरीदी से, महमूद खान अचकज़ई से ज़रा जज्बाती होकर शदीद गुस्से के साथ लायमल मांगते हैं। तो अलीमा खान साहिबा अगर लायमल देंगी, डेट देंगी, बताएंगी क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक, क्या मंजिल, क्या मुतालबात, क्या स्ट्रेटजी, अगर वो ये बताएंगी तो कारकुनान उस पर निकलेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि बुशरा बीबी के पीछे भी शायद उस तरह से कारकुनान ना निकले हों जिस तरह से अलीमा खान साहिबा के पीछे निकलेंगे। तो अलीमा खान साहिबा गेम चेंजर हो सकती हैं। ज़ाहिर है कि तीनों बहनों में सबसे आगे आकर इंटरनेशनल मीडिया से बात करना, और दोनों बहनों को पीछे हटाकर आगे आकर बात करना, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जिस बहन को पीछे हटाकर, बिल्कुल पीछे हटाकर कि ठीक है 2 बहनें मिल लेंगी, अलीमा खान नहीं मिलेंगी, वो बहन है अलीमा खान, तो कारकुन उनके पीछे चलेंगे, उनकी बात मानेंगे, ये तयशुदा बात है, और उनकी कॉल मैटर करेगी, कारकुन निकलेंगे। तो अलीमा खान साहिबा क्या कॉल देती हैं और मुशावरत के साथ देती हैं, ये देखना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि ज़्यादती है, इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराना ज़्यादती है, और ये ज़्यादती सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, हुकूमत ने नहीं की, ये ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने भी की है जिन्होंने इमरान खान के मामले में जो भी लारे लगाए जा रहे थे कि अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन लारे लगाने वालों की बातों में आकर वक्त ज़ाया किया, ये उनकी तरफ से भी ज़्यादती है। बाकी जिन्हें मुलाकात रोकनी है, जिन्हें इमरान खान को खामोश रखना है, अंदर रखना है, पीछे रखना है, अपने इक़्तिदार को जारी रखना है, वो यही करेंगे। तो इमरान खान की जमात के अपने लोगों ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शामिल लोगों ने ज़्यादती की है, अलीमा खान साहिबा के साथ भी, इमरान खान साहब के साथ तो ख़ास तौर पर। तो लारे में आए। अब लारा क्या था? अब आ जाइए जनवरी वाली कहानी की तरफ। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के, समझ लीजिए, इतना करीबी लोग ये बताते हैं कि इसको आप सुहेल आफरीदी साहब का अपना बयान ही समझ लें। जनवरी में मैंने आपको पहले भी इस बारे में कुछ बताया था, बताने वाले ये बताते हैं, और ये बताने वाले बहुत ज़्यादा वाकिफ़ लोग हैं कि सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात की 2 गैर सियासी लोगों ने, और उन 2 गैर सियासी लोगों को मुलाकात के लिए लेकर आए, मुलाकात का हिस्सा बनाया मोहसिन नकवी साहब ने, और सुहेल आफरीदी को ये बताया कि देखिए चीज़ें ठीक होनी चाहिए, हम भी समझते हैं, आप लोगों की मुश्किलात हैं, हम भी समझते हैं, इमरान खान की मुश्किलात हैं, हम भी समझते हैं, इमरान खान नहीं समझ रहे। एक, इमरान खान बड़े स्टबर्न हैं, बड़े ज़िद्दी हैं, दूसरा जो सामने मौजूद हैं वो भी बड़े ज़िद्दी हैं। तो ऐसा करते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाते हैं, कूल डाउन करते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं, माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने के नतीजे में इमरान खान तक एक्सेस ख़त्म कर देते हैं। इमरान खान तक एक्सेस ख़त्म होगा, अंदर से इमरान खान जो गुस्सीला बयान देते हैं वो बाहर नहीं आएगा, बहनें नहीं मिलेंगी, तो फिर उसके नतीजे में हम कुछ चीज़ें संभालने की कोशिश करेंगे, और जो दूसरे फरीक हैं उनको भी जाहिर है कि जब कुछ नहीं होगा तो कुछ समझाकर, कुछ बताकर, कुछ बात करके कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। चीज़ें बेहतर करते हैं, टेम्परेचर बेहतर करते हैं, माहौल बेहतर करते हैं, ये बात की गई, ये बात हुई, और कहा गया कि जुलाई ऑनवर्ड्स, जनवरी में बात हो रही थी, जुलाई ऑनवर्ड्स चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आप ज़रा सब्र करें, रुको, ज़रा सब्र करो, ये कहा गया सुहेल आफरीदी साहब से। और सुहेल आफरीदी साहब ने फिर मशवरा किया
अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से, यानी खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लोगों से, अपनी कोर टीम से, और उसके अलावा बताया जाता है कि उन्होंने जो करीब तरीन लोग हैं गंडापुर वगैरह, उनके भी उन तक पैगाम पहुंचा दिया। साथ में उन्होंने ये बात गोश गुजार कर दी मेरी मालूमात के मुताबिक अचकज़ई साहब को भी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी, तो बड़ों को बता दिया कि क्या कहा जा रहा है। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि ठीक है, अगर ये कह रहे हैं और इतना अरसा देखा है तो इस बात को भी मान लेते हैं, और सब्र करने का अगर ये कह रहे हैं तो सब्र करके देख लेते हैं। अगर ये नहीं देखेंगे और अभी कॉल दे देंगे तो ये पहले गोली चला चुके, ये आगे भी वो कर सकते हैं, इसलिए इतना चांस देकर देखा जा सकता है। तो ये जुलाई के लिए कहानी दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सुहेल आफरीदी साहब को लगता है कि बीच में कई जगह मौका था, उस पर अमल दरामद किया जा सकता था, नहीं किया गया, तो वो भी तैयार हैं, मेंटली सुहेल आफरीदी भी तैयार हैं कि ठीक है जुलाई आ गया है, लेट्स स्पीक टू देम। उसके बाद अगस्त है, 3 साल पूरे हो रहे हैं, 5 अगस्त की तारीख आ रही है। अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करते तो फिर हम फुल थ्रॉटल, पूरा पैर का जोर, बॉडी का पूरा जोर, ताकत लगाएंगे, पेडल दबाएंगे और आज़ादी या मौत वाला ट्रक निकाल लेंगे। तो ये बात सुहेल आफरीदी और उनके करीबी साथी भी तय करके बैठे हुए हैं। अलीमा खान साहिबा पॉलिटिकल रोल में क्या कर पाएंगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुखालिफत भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कई जगहों पर अपना रोल प्ले नहीं किया, और इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये समझता है कि इन्होंने इमरान खान के कॉज से या वर्कर की डिमांड से गद्दारी की है, इसलिए ये लोग तो पीछे होके अगर बैठे हुए हैं तो अब बैठे रहें तो बेहतर है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है। अलीमा खान साहिबा कॉल देती हैं तो क्या होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बात की है, बताया है। अलीमा खान साहिबा जैसे ही कॉल देती है, और फ़र्ज़ कीजिए 5 अगस्त की कॉल आती है या अगस्त के मिड की किसी वक्त की कॉल आती है, तो आप याद रखिए कि एक तो 14 अगस्त बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कौमी दिन है, ये लोग क्या कर रहे हैं। एक ये शोर मचेगा, मुल्क में अमन अमान के हालात ख़राब हैं, फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा ये शोर मचेगा, यानी कौमी दिन, कौमी हालात, इनका शोर मचा के कहा जाएगा मत करो। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मूवमेंट और मोमेंटम बनाना शुरू करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जाएगा दोबारा रुको, ज़रा सब्र करो, बात सुन लो, देखो तो सही, मिलवाते हैं, कुछ करते हैं। तो मूवमेंट चलाना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले का हल है, और अगर मूवमेंट चलाकर, बड़ी मूवमेंट चलाते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो मसला हल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्योंकि इससे पहले जब जब मुलाकात हुई है, जब जब कुछ पेशरफ्त हुई है, वो पेशरफ्त हुई है मूवमेंट चलाने के नतीजे में, वगरना इस हुकूमत को, इस हुकूमत के दोस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात समझ में नहीं आई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।